स्पर्श हैं और अंबिका, दोनों ही हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका एसएससी जीडी में, जो कि हाई कट ऑफ गई है, दोनों का फाइनल सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो एक बार दोनों के लिए है ना, तो दोनों ही अपना जो जर्नी रही उसके बारे में आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे कैसे रहा। को नहीं दिख रहा है, मतलब पब्लिक को भी दिख रहा है टूट रहा है, मगर टूटने के बाद फिर से खड़े उठ रहा है आदमी, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एक बार टूटते हैं और टूटने के बाद उठ ही नहीं पाते हैं। तो इस चीज को आपने देखना है। स्पर्श है तो उसने बहुत सारे, मेरे ख्याल से इसी साल अगर देखा जाए तो एसएससी सीपीओ का जो उसके लिए मतलब सोच के वो चल रहा था, प्रिपरेशन जो चल रही थी कि रिटर्न निकालना है, रिटर्न निकालना है, रिटर्न नहीं निकल रहे थे। रिटर्न ही था सबसे पहले मेन, है ना। लास्ट टाइम 1 नंबर से छूटा था। हाँ, 1 नंबर से रहा था, तो वो टूटना वो हुआ कि 1 नंबर से छूट गए। अब क्या करोगे, साथ के सारे बच्चे चले गए, कोई नहीं आ रहा है कोचिंग में। तो लेकिन वहां से शुरुआत की और इस बार बहुत ही अच्छा स्कोर था, 160 के करीब, 161 था, मैं कहीं ज्यादा ना कह दूं ना, है ना। तो 161 स्कोर था, सीपीओ निकाला, रिटर्न निकाला, जबकि वो टफ एग्जाम होता है। जो कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन मैथ्स में, 50 रीजनिंग में, 50 इंग्लिश में, 50 जीएस में, और 161 बहुत ही अच्छा स्कोर है। मतलब अगर आपके 161 स्कोर आ रहा है तो भाई आपका श्योर शॉट है कि क्या ही होना है, फाइनल सिलेक्शन तक आपने जाना ही जाना है। लेकिन क्या हुआ, फिजिकल में बाहर हो गया। तो फिजिकल में बाहर हुआ, उसके बाद भी वो टूट रहा है आदमी ने टूटना है ही है। तुम नहीं टूट रहे हो ना तो तुम बनोगे भी नहीं। बच्चा टूटने से पहले ही बाहर चले जाता है, बोलता है अबे नहीं टूटूंगा भाई मैं तो। कौन टूटेगा, टूटने के बाद फिर खड़े होना थोड़ा मुश्किल हाथ भरा है। ठीक है, तो इस पर से ही सुनेंगे कि क्या रहा। इधर आओ यार, तुम इधर कॉर्नर में क्यों हो गए, तुम तो आ जाओ अंबिका, इधर आओ, मैडम को करो साइड। मतलब अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं तो प्रांजल सर को भी याद होगा। मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर था। अब रहता ही है फर्स्ट ईयर में नया नया जोश, चलो यार तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। मैं और एक मेरा दोस्त था आदित्य। हाँ, कब कितने साल के बाद आए फिर? तो कॉलेज के मतलब फर्स्ट ईयर में आया, 1 हफ्ता सर नीचे, उस समय मैथ्स की क्लास नीचे चलती थी, सर पढ़ा रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं मतलब हमारे वर्ड्स ये थे कि यार गलत जगह आ गए, वापस चलो, अब करनी नहीं है तैयारी। यहाँ से हुआ, फिर एनसीसी आई। मतलब 3 साल जो एनसीसी में दिए ना कोई तैयारी, ना कुछ, ना मैथ्स, ना कुछ नहीं, सब बुढ़ गया था। उसके बाद ये एनसीसी खत्म हुई, ऐसा लगा यार क्या करें, अब क्या करें। मतलब सपने तो ऐसे थे कि वर्दी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मतलब वहाँ पे भी अब ऐसा हो गया था, और प्रेशर आ गया था कि जूनियर के सामने वैसे तो बहुत चिल्ला रहे हैं पर खुद पे कुछ नहीं है। फिर आया, फिर मतलब मेरे सारे दोस्त लोग अच्छे थे, वो यहाँ तैयारी कर रहे थे, उत्तराखंड की कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, ऊपर से मेरे लिए जो मोटिवेशन हुआ, मेरे से पहले कपिल भैया वो सिलेक्शन ले गए यहाँ से ही पाठशाला से। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली भी थी कि अगर ऋषिकेश में रह के तेरे को मैथ्स सही करनी है तो प्रांजल सर के अलावा कोई नहीं करा सकता। मैथ्स, स्पेशली मैथ्स के लिए बोला था उन्होंने। और मैं भैया को बोलता हूँ कि नहीं यार भैया, मैं तो गया था 1 हफ्ते, कुछ आया ही नहीं समझ, नहीं बल फिर जा, टाइम लगता है चीज़ों में। फिर आया, मतलब फिर एनसीसी के बाद यहाँ जर्नी शुरू हुई। पीछे बैठे रहते थे, मस्ती मारते थे 2-3 महीने। फिर एक टेस्ट हुआ पाठशाला में, पहला टेस्ट था परसेंटेज का। मतलब उस दिन अब परसेंटेज चैप्टर मैंने मतलब जब पढ़ा तो अच्छे से पढ़ दिया था, ऐसा कंपटीशन वाली फीलिंग थी। उसमें क्या हुआ, मैं और ऋषिता नाम की लड़की थी, वो भी बहुत अच्छा कर रही है आज, हम दोनों फर्स्ट आ गए। और जब पहली बार क्लास में खड़ा हुआ तो मेरे को लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मतलब पाठशाला का टेस्ट टॉप मार दो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। यहाँ क्लास में एक बार अपने लिए ताली बजवा दो मेहनत करके, चाहे एक ही चैप्टर में, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ खड़े हो गए, क्योंकि सर तुम्हें पूरे नंबर तो लाने नहीं देंगे, इतनी मैं भी गारंटी। एक ना एक क्वेश्चन अजीब डालेंगे ही सर, हमारे कभी फुल नहीं आए। सर की स्ट्रेटेजी है कि 20 क्वेश्चन का टेस्ट है, 12-13 तो आसान डालूंगा कि जो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता वो डिमोटिवेट। पर वो एक क्वेश्चन तो ऐसे घुमा के डालेंगे कि बाद में तुम्हें सर पे जाके पूछना ही पड़ेगा कि सर ये हो क्या रहा है इसमें। ये हमारे साथ होता था। तो उसके बाद चीज़ें हुई, बहुत सारे पेपर निकले। मेरा पहला पेपर निकला एफकेट। मतलब इतनी खुशी थी, इतनी 2-3 नंबर ज़्यादा थे बस कट ऑफ से, इतनी खुशी कि मतलब नींद ही नहीं आ रही थी, ऐसा हो गया था। मतलब ड्रीम भी था कि वर्दी वाला। तो एफकेट निकला, सर को मैसेज भेज, लंबा चौड़ा।
मतलब मैं वो बंदा हूँ जिसका कभी एयरमैन का एग्जाम नहीं निकला, एयरमैन XY ग्रुप कभी नहीं निकला। आर्मी की लगातार 3 भर्ती 4 भर्तियों में बाहर हुआ, मतलब फेलियर्स तो ऐसे हैं कि MTS कभी नहीं निकला, पहला पेपर FCAT निकला, कभी सोचा भी नहीं था कि ऑफिसर लेवल का पेपर निकलेगा। क्यों निकला? क्योंकि डायरेक्शन सही हो गई थी यहाँ के। इस एयरमैन के मेहनत, अभी जैसे सर लोग बोलते हैं मेहनत करी, मेहनत एयरमैन के टाइम पे भी करी, पर डायरेक्शन गलत थी, पढ़ाने वाले गलत थे, उन्हें यही नहीं पता था कि मॉक क्या होता है क्या होता है। ठीक था, सपोर्ट कर रहे थे, बट उस समय उतनी चीज़ें मेरे को नहीं पता थी। यहाँ पे क्या हुआ, फिर इतने सारे पेपर हुए, CGL दिया, CHSL दिया, नहीं निकला, पहली बार में कुछ नहीं निकला, फेलियर्स हुए, बहुत सारे थे मेरे साथ के, छोड़ के चले गए, बहुत सारे साथ थे। फिर हुआ CPO का मतलब ऐसा लगा, FCAT की SSB हुई, ऐसा लगा यार इससे मतलब SSB ठीक तो है, पर एक ना शॉर्ट नौकरी चाहिए, मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे एज भी बढ़ रही है। फिर सर लोगों ने बताया, भाई गुलाटी सर ने बताया, एक आता है CPO का पेपर, तेरे को वर्दी चाहिए, तेरे को CPO वर्दी भी देगा, तेरे को सितारे भी देगा, दोनों चीज़ दे रहा है, और वहाँ रह के बढ़िया सर्व करता रही हो देश को, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तब CPO का हुआ। अब CPO में क्या हुआ, उस समय पहला अटैम्प्ट था, 1 नंबर से रहा, मतलब कट ऑफ 1 भी नहीं था, पॉइंट कुछ था, 0.7 से, और वो भी पता कैसे रहा, लोगों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते, मेरे कम हो गए, मतलब मैं कट ऑफ क्लियर कर रहा हूँ, पर मेरे क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन में कम हुए, और मैं उसमें फाइनल उस लिस्ट में आया ही नहीं, वो बाहर हुआ। उसके बाद फिर कुछ आया ही नहीं। उसके बाद फिर ये था कि आखिरी GD था, अब CPO था, फिर अगले मतलब टारगेट यही था कि अगला CPO, मतलब मैंने SSC GD के मॉक वगैरह इतने भी नहीं दिए थे, मेरे से ज़्यादा तो खैर यश ने दे दिए थे। तो CPO मेरे, अभी भी बोल रहा हूँ, प्रांजल सर ने इतने एफर्ट मारे ना मेरे को अपने लिए बुरा लगा ही नहीं। मैं जब मैं बाहर हुआ, मेरे को सर के लिए बुरा लगा, मतलब अगर मैं उस दिन रोया भी था ना कि सर ने मेरे 150 मॉक 2-2 घंटे के 150 मॉक एनालाइज कराए, खाली अकेले बंदे के, कोई टीचर नहीं कराएगा ऋषिकेश में। क्या तुम अच्छी से अच्छी दिल्ली कोचिंग में चले जाओ, कोई भी नहीं कराएगा, और ना कोई एक्स्ट्रा फीस ली। मैं जाता था, कराते थे, खाना खाने के बाद रोज। पर उससे जो मेरे मार्क्स बूस्ट हुए, उसके बाद CGL पहली बारी में निकल गया। CGL में मतलब मैं बता भी रहा था सर को कि मैथ्स, ऐसा लगा पहली बार कि यार मैथ्स के सारे क्वेश्चन ठीक हैं, तो एक गलती से पता नहीं कैसे गलत हो गया। तो मतलब सर पे पूरा विश्वास कर दो, अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए ना, सर पे डाउट मत रखो, जितना ज़्यादा लर्निंग ले सकते हो सर से लो। मैं अभी भी बोलता हूँ, पीछे PDF करने से कुछ नहीं होगा, मॉक करो, सर से एनालाइज कराओ। PDF तुम्हें YouTube पे मिल जाएगा, तुम्हारा मॉक YouTube पे कोई एनालाइज नहीं कराएगा। मैथ्स का गगन प्रताप या कोई भी बड़ा सा बड़ा टीचर तुम्हारा मॉक एनालाइज नहीं कराएगा। मॉक एनालाइज कराएंगे सर से करो। और SSC का या FCAT हो गया, कोई भी पेपर बिना मॉक के नहीं निकाल सकते। जो बच्चे सोचते हैं ना कि मैं सिलेबस पूरा करता हूँ, मॉक बाद में दूंगा, वो फिर बाद में 5-6 साल बाद लेते हैं सिलेक्शन। मतलब अब ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी जॉब है एक हाथ में, अभी ऐसा कॉन्फिडेंस है कि यार कल ही कोई पेपर होगा ना, निकल जाएगा। और एक और चीज़ है ना, CGL देखो इस साल बहुत हाई कट ऑफ गई है, कितना गया है, 153 गए हैं, और अगर स्पर्श के पूछोगे तो 168 नंबर है। तो पता है नॉर्मलाइजेशन सब कुछ तब फायदा देगा जब तुम्हारे नंबर हैं। अब तुम बैठे ही 100 नंबर पे हो और तुम हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा रहे हो कि भगवान दे 150 पहुंचा दे, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। अब वो लड़का कहाँ तक पहुंचा है, एकदम 0.5, तब तुम कहते हो कि हाँ यार किस्मत खराब थी या सही थी। अब तुम बैठे हुए 20-30 नंबर पीछे और फिर तुम किस्मत के भरोसे जा रहे हो कि यार नॉर्मलाइजेशन में अंदर हो जाऊं, फिर मेंस में रुकोगे। और जो हमारी स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेटजी है हमारी, अपने 3 सब्जेक्ट सही कर लो। सबसे पहले अपने रीजनिंग सबकी अच्छी होती है। रीजनिंग 1-2 बंदे होते हैं जो थोड़ा होता है, बट रीजनिंग के लिए कोई बुक सॉल्व नहीं करी मैंने। रीजनिंग की मैंने सर की 1-8 क्लास ली कैलेंडर की, और कुछ किया भी नहीं। मॉक से रीजनिंग हो गई, मैथ्स और रीजनिंग में जिसने फुल, ये दोनों तुम्हारे हाथ में। अब तुम GS पढ़ते हो, इतनी मोटी मोटी बुकें, अरे तुम्हें पता ही नहीं है भाई GS में क्वेश्चन कहाँ से आएगा। मैथ्स में पता है कि हमें परसेंटेज से क्वेश्चन आना है, वो वहाँ पे फिक्स है कि 2 क्वेश्चन परसेंटेज के आएंगे, 2 CISI के। पेपर ही हैक कर दो ना कि आ क्या रहा है पेपर में। अब बट क्या है, पहले हम GS पढ़ेंगे, 3 घंटे हम दिन के GS में देंगे, मैथ्स में जो नीडेड सब्जेक्ट है उसमें हम दे रहे हैं आधा घंटा। यूट्यूब हम देख रहे हैं, यूट्यूब पे मस्त पिक्चर चल रही है कि हमें सब आ रहा है, वो नहीं आता जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना। सर क्या करते थे, 10 क्वेश्चन कराते थे भाई, हम PDF सॉल्व करके आ जाते थे। मतलब ऐसा कंपटीशन चल रहा था। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर मेरी लाइफ चेंज हुई है, मेरी चेंज हुई है अन्नी की वजह से, कोई एक्सेप्ट करे ना करे। अन्नी वो बंदा है जिसने मेरे को पहली बार बोला था, स्पर्श भाई यहाँ बैठ के पढ़ते हैं ऊपर।
और अन्नी ने नहीं पढ़ा। अन्नी मतलब मेरे को ऐसा पहले ऐसे ही था कि आप लोग जैसे आते होगे घर चले जाते होगे, मैं भी ऐसे ही था, पीछे बैठे थे मस्त मजे करे ऐसे वैसे, थोड़ा बहुत ताड़ा तूड़ा एक दूसरे को, ठीक है। और फिर अन्नी ने कहा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ते हैं। पर ये फिर पता नहीं, अब ये मेरे को तो जगा गया, खुद गायब हो गया। तो पर ठीक है, करेगा, वो भी अच्छा कर रहा है। हाँ अच्छा करेगा। मतलब दोस्त, अच्छे दोस्त बनाओ, बहुत अच्छे दोस्ती अच्छी रखो। दोस्त का मेरी लाइफ में मेरी मेहनत से नहीं मिला, मेरे पे 3 चीज अच्छी थी, मेरे टीचर अच्छे थे, मेरी फैमिली का सपोर्ट अच्छा था, और मेरे सारे दोस्त जितने थे तैयारी वाले या एनसीसी के, सब बढ़िया थे। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने मोटिवेट किया, मैं हो गया। अपनी संगति अच्छी रखो, जलो मत, एक दूसरे की सक्सेस से मत जलो। तुम बैकग्राउंड नहीं जानते कि उसके एक रिजल्ट के पीछे उसने कितने फेलियर्स देखे। मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते करते पता नहीं कितनी स्टेट छाप के आ गया, इंदौर चला गया, हिमाचल चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया पेपर देते हैं। और एक और चीज मैं कहता हूँ ना, बी ए यस मैन। इस पूरी जर्नी में यस मैन रहो, नो मत कहो। तुमसे अगर कोई कह रहा है कि ये कर दो पढ़ाई से रिलेटेड, उसके लिए बोलो हाँ कर देंगे। तुमसे घूमने के लिए कोई बोले वहां तो तुम ना नहीं कहते हो, मगर पढ़ाई से रिलेटेड छुट्टी मारने के लिए तुम वहां हाँ कह देते हो, गायब होने में हाँ कह देते हो। मगर पढ़ाई से रिलेटेड है, किसी टीचर ने कहा कि ये करना है, या तुम्हें खुद लग रहा है, कोई दोस्त कह रहा है कि ये कर लेते हैं, यहाँ कर लो, ठीक है। स्पर्श का ऐसी है, अगर स्पर्श को हमने कहा कि भाई ये करना है तो स्पर्श ने किया। और मेरा एक चीज मानना है कि हमें पता है कि रिजल्ट कैसे आता है ना। एसएससी में तो हम लिख के दे देते हैं कि इसका रिजल्ट है, ठीक है। बस बच्चा वो करते हुए चले, बच्चा अगर कर रहा है तो रिजल्ट आना ही आना है, श्योर शॉर्ट है, क्योंकि हम इतने साल से कर रहे हैं। और ये एक तरह से ना हमारे क्या है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो इन लोगों पे ही हुआ है कि हमने जो कहा इन्होंने किया और ये रिजल्ट ले आए, है ना। फिजिकल में बाहर होना वो सारी बातें अलग हैं, मगर रिटर्न की जहां हम बात करते हैं, हम जिस बच्चे को कहते हैं कि भाई ये कर ले, वो कर रहा है, उसके बाद उसे रिग्रेट नहीं होता यार कि मेरे नंबर कम आ गए, नहीं आए। वो तो फिर चलता रहता है, दुनिया है ये, कहीं तुम बाहर होंगे, कहीं तुम अंदर होंगे। और बार बार अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है का मतलब पता है क्या है, उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरा तो होगा ही होगा, इस बार नहीं हुआ तो किस्मत कभी खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। मगर कब तक किस्मत खराब रहेगी, जब तुम्हें पता है कि यार तुम एलिजिबल हो और तुम्हें सब कुछ आता है। मैथ्स तुम्हारे पूरे नंबर आ रहे हैं, रीजनिंग में पूरे आ रहे हैं, इंग्लिश में पूरे आ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट 150 नंबर कट ऑफ जानी है, 20-30 नंबर मैं ये कहता हूं कि तुक्के मार के भी ले आओगे। और जैसे ही तुम यहां पे पहुंचते हो ना 150 पे, इन तीनों पे 140-45 पे पहुंचते हो, उसके बाद जीएस भी तुम पढ़ने लगते हो अपने आप ही, वो खुद ही होना है। फिर जीएस पढ़ने लगना है आदमी ने, आदमी को पता है कि अब नंबर कहां बढ़ेंगे, जीएस में बढ़ेंगे। और जीएस क्या करती है, रैंक दिलवाती है, सिलेक्शन ये 3 ही दिलवाते हैं, ठीक है। तो आपने ये समझना है। तो स्पर्श बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है, जो बच्चे उसके साथ बैठे, जैसे क्या है, यश है, यश ने स्पर्श को देख के पढ़ना शुरू किया। अपने दाएं बाएं देखो कि कौन पढ़ रहा है, उस बच्चे के मोटिवेट हो जाओ। शुरू में तो बहुत, अभी जैसे आप लोग 1-2 दिन ना बहुत मोटिवेटेड रहोगे, मोटिवेशन बहुत जल्दी गिरती है, डिसिप्लिन लाओ। मतलब मेरी और मेरी अभी हम लोगों के सबके व्हाट्सएप में मम्मी की चैट होती है मेरी, और अगर मेरी मम्मी की चैट खोलोगे ना, मैं डेली टारगेट भेजता था उसमें अपने कि मम्मी को, मतलब वो चाहिए कि डायरी में कौन लिखेगा यार। तो मैं उन्हें डेली टारगेट भेजता था कि आज मैं ये करूंगा, यहाँ से आ जाऊंगा, ये करूंगा। तो डिसिप्लिन, थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए और सही गाइडेंस चाहिए, सिलेक्शन पक्का है और निकल रहा है, यहाँ से निकलता है। और चलो मेरा तो ठीक है, लड़कियों के लिए भी भाई अकेली सीट पे सरवाइव करा है, मतलब इतने बार फेलियर्स देख देख के अकेली सीट पे। और फेल वैसे नहीं, मैं तो एक चीज जानता हूँ, मैंने अगर कोई मतलब मिसाइल बनाई है ना, हमने ये पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल बनाई है, ये छूटेगी। अब ये कहाँ रुक रहे हैं, फिजिकल में रुक गए, तो उसमें मैं अपना नहीं मानता, इनका भी नहीं मानता। हो सकता है फिजिकल थोड़ा अलग चीज है, मगर जिस चीज के लिए हमने प्रिपरेशन की, और मैं तो ये कहता हूं कि गलती से फील्ड में नहीं चले जा रहे हम, कि अगर मैं फील्ड में चले गया, मैं 100 मीटर नहीं भाग पाता, मगर भाई तुम्हारा 1600 मीटर है ना, तुम टाइम पे भागोगे। हाई जंप हो रही है ना, तुम हाई जंप टाइम पे करोगे, जितनी हाइट चाहिए, तो वो हम ले आएंगे। क्योंकि हम वो टेक्निकल जो भी चीजें हो रही हैं, गड़बड़ियां,
वो समझ लेंगे कि भाई ये लड़का क्यों नहीं हाई जंप कर पा रहा, ये वाली टांग ऐसे आनी चाहिए, वैसे आनी चाहिए, जो तुम नहीं देखते। हमारा क्या काम है, मैं अपने आप को टीचर कम और स्ट्रेटेजिस्ट ज्यादा मानता हूं। कोई भी जो एग्जाम होता है उसमें हम पहले स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि एग्जाम निकलना कैसे है, समझ रहे हो, तो वो हम कर देंगे, मगर वहां के लिए टाइम नहीं मिलता। ठीक है, जैसे कट ऑफ बढ़ रही है आज की डेट में, सीजीएल की बहुत कट ऑफ गई है, स्कैम चल रहा है, मतलब पूरा बढ़ रही है, पर इम्पॉसिबल नहीं है उसे फाड़ना, मतलब पेपर को ना तोड़ना अच्छे से इम्पॉसिबल नहीं है। तुम करो, सेल्फ डेडिकेटेड ले आओ अपने अंदर, सेल्फ डेडिकेशन ले आओ कि मेरे को करना है, मेरे पे एक लाइफ है, और मेरे घर वाले प्राउड कराएं कि हाँ कि मेरी बेटी ने मेरे को ये दे दिया, मेरे बेटे ने, बस इस चीज़ की। ये 1-2 साल ना थोड़ा सा सेल्फ डेडिकेटेड रहो, छोड़ो और बाकी चीज़ें अपने आप सब चीज़ें मिलती हैं। और मैं तो एक और दूसरा जो मोटिवेशन कहता हूँ, ज़्यादा कुछ सोचो ही मत, ना पेरेंट्स की सोचो ना किसी की सोचो, ये सोचो कि हर महीने तुमने एक आईफोन लेना है और जिसको मर्जी उसको गिफ्ट करना है। एक साल पागलों की तरह पढ़ो कि भाई साहब जिसने तुम्हें जो कहा, जिसने भी तुम्हारी हेल्प की, उसे जाके बोलो भाई तेरे को ले आईफोन मेरी तरफ से। वो भी बोलेगा क्या पागल आदमी पैदा हुआ है बे, एग्जाम तो इसका निकला है। एक बात कह रहा हूं मैं, इस मोटिवेशन के साथ पढ़ो ना, क्योंकि हर महीने आना है। अब तुम क्या करोगे, खर्चे क्या हैं तुम्हारे, 8,000, 10,000, 20,000, क्या ही कर दोगे यार, है ना। तो इतना पैसा जब आ रहा है तो पैसा दूसरा मोटिवेशन है जो आपने अपने दिमाग में सोचना है कि हर महीने 50, 60, 70, 80 हजार जिस भी आप पोस्ट ले जा रहे हो उसमें मिलना है। तो इससे ज्यादा मोटिवेशन और क्या होगा, नहीं होगा। इस बार तो सर पेपर भी अच्छे हैं एसएससी में, जो कैलेंडर आया है नया, दिल्ली पुलिस है, 2 बार जीडी मिल रहे हैं, और सीपीओ आ रहा है, सीजीएल आ रहा है, सब पूरा आउट है। मतलब कहते हैं ना, हम एक नए साल पे रिजोल्यूशन लेते हैं, नया साल भी आ रहा है, तो एक मस्त सा रिजोल्यूशन लो कि 2025 में अपने सारे पेपर क्रैक करने हैं, कर दो सारी चीजें, सारे पेपर हाथ में है, सर पे विश्वास कर दो। और ये मत सोचना कि यहाँ फीस देनी पड़ रही है, वापिस दें ये दे, मतलब दो, मेहनत करो, पढ़ाई पे खर्चा करो, बाहर पे भी करते हैं पर पढ़ाई पे तुमने फीस मैंने 2 बार दे दी सर, 2 बार दी। तो वो बच्चा जो है, जो निकल रहा होता है ना, वो ये नहीं सोचता फीस देते हुए, वो ये नहीं सोचता कि मैं दूं फीस नहीं दूं। दूसरा बच्चा जो नहीं पढ़ रहा है उसे ये वाली वाइब आती है, या फिर तो फाइनेंशियली इतने कमजोर हो तो हमें दिखेगा यार चल ठीक है यार इस बच्चे का कुछ करते हैं, है ना। तो इस चीज में मत करा करो, भागा मत करो। टीचर से जितने ज्यादा संवाद करोगे उतने ज्यादा फायदे में रहोगे। जो अपनी परफॉर्मेंस है, टीचर, डॉक्टर और अपने घर वाले, इन 3 लोगों से कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए, खुल के बताओ। घर वालों को सब कुछ बताओगे कभी टेंशन में नहीं रहोगे। टीचर को सब्जेक्ट में जो जहां पे भी तुम हो खुल के बता दो, कितने पानी में हो, कैसे हो, टीचर ही लाएगा तुम्हें ऊपर। डॉक्टर है, डॉक्टर से छुपाओगे कोई बीमारी है, कुछ है, तो फिर वहां गड़बड़ें होंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है ना। अंबिका भी है, तो अंबिका बताइए आपका कैसे रहा। सर मेरी जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी थी। हाँ। तो मैंने तो पहले बीएससी कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट किया ये जर्नी, एसएससी की तैयारी करना। तो पहले मैं अदर कोचिंग सेंटर में गई ऋषिकेश में ही, और ऑनलाइन भी देखा, तो 1 साल मेरा वहाँ पे बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि पाठशाला से बहुत ज़्यादा जल्दी से रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो फिर मैंने यहाँ आना स्टार्ट किया। तो विदिन 6 मंथ, मतलब थोड़ा बहुत मुझे आता था क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड की थी, तो यहाँ पे आके और भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता होती, क्योंकि हम जो ट्रेडिशनल मैथ्स पढ़ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड्स होते हैं, तो वहाँ नहीं हो पाता इतना। अगर उस मेथड से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर यहाँ के शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह का पता लगा सर से, फिर वहाँ मैथ्स पे पूरा काम हो गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद रीजनिंग, अगर मैथ्स अच्छी कर लोगे तो रीजनिंग तो हो ही जाती है। फिर उसकी वजह से 6 मंथ के अंदर मेरे 2-3 एग्ज़ाम निकले थे। जीडी का ही निकला था, और दिल्ली पुलिस का स्टेनोग्राफर, और इस टाइप के एक दो और थे। सीआरपीएफ का भी निकला था, जो उनका मिनिस्ट्रियल का होता है। बट वही मैं फिज़िकल में जाती थी, और वहाँ पे कुछ ना कुछ एंड मौके पे मेरे को चोट वगैरह लग जाती थी, तो उस वजह से मेरा फिज़िकल नहीं हो पा रहा था, इसलिए इतना टाइम लग गया। बाकी तो स्ट्रैटेजी सब स्पर्श ने बताई दी है। और मैं लड़कियों के लिए कहूँगी कि लड़कियाँ ऐसे सोचती हैं 1 साल आती हैं फिर बैठ जाती है वो घर पे, या कुछ और। मोस्ट कॉमन आजकल का जो ऑप्शन है वो बीएड कर लेंगे, बट उससे कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर शादी होती है और 7-8 हज़ार की जॉब, इतना ही रहता है। तो अगर किसी के माइंड में ऐसा कुछ है तो ये मत सोचना, और लगे रहना, मतलब हो जाता है एक टाइम बाद पे। 1 साल 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही लगेगा, बट हो जाएगा लास्ट में। बस वही है कि प्रीवियस ईयर करना होता है,
और मॉक वगैरह मॉक लगाओ जितने भी है, जैसे ही तुम्हारा एग्जाम आने वाला है 1 मंथ से मॉक लेके बैठ जाओ जितने भी हो। मैंने भी वही किया था, सब वही करते हैं और तभी। तैयारी करने का जो प्रिपरेशन करने का, वैसे आपके हिसाब से क्या एक्चुअल टाइम होना चाहिए, कौन सा टाइम पे करनी चाहिए, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड? हाँ, टाइम तो जितना जल्दी हो सके फर्स्ट ईयर से ही आ जाओ, क्योंकि 12th पास वाले एग्ज़ाम तुम तब दे सकोगे। और मैं तो कहूँगी कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी मतलब छोटे मोटे एग्ज़ाम, ये मत सोचो मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ तो एसएससी के क्यों दूँ, एसएससी की कर रही हूँ तो बैंकिंग के क्यों दूँ। तो सारे ही दो, क्योंकि एक छोटा एग्ज़ाम भी निकल जाता है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर कि अब तो मैं सब कुछ कर लूँगी, ऐसा होता है। तो फिर यही है मेरी छोटे एग्जाम से मेरे को मतलब एक चीज़ याद आई। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, एक CRPF का ना ड्राइवर का आया था, ट्रेडमैन ड्राइवर का पेपर। मैंने सर को बोला, अरे सर ने यहाँ पे लिखा कि ये फॉर्म भर देना। सर ये कौन भरेगा, अगर दम है ना AR1 ला के दिखाओ। अगर इतना ही वो है ना कि छोटा पेपर है, ये है वो। मैंने ये कहा कि यार इतना छोटा ही अगर एग्जाम है, तुम्हें लग रहा है कि क्या ही भरना है, मैंने कहा AIR1 ले आओ, ऑल इंडिया रैंक ले आओ, कि मजा आ जाए कि पाठशाला से इंडिया का नंबर 1 ड्राइवर निकाल दिया। नहीं है, समझ रहे हो बात? मतलब अगर तुम्हें इतना ही छोटा लग रहा है कोई एग्जाम, और कोई एग्जाम छोटा या बड़ा नहीं होता, जितना वो लेवल कम लग रहा है आपको, उसमें उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, उतना इजी होगा, उतने कम गलती के चांसेस है वहां पे। मतलब अगर हल्का सा भी इधर उधर किया तो भैया बाहर हो जाओगे। तो वो एग्जाम निकालने और टफ होता है, तो निकाला इन्होंने वो। सर और छोटे एग्जाम का फायदा क्या हुआ, एक बार MTS दिया, उसमें जीके के 3 क्वेश्चन एज इट इज अगले FCAT में डिक्टो मिल गए। तो वो चीज़ करो। बाकी है कि मतलब थोड़ा सा सेल्फ डेडिकेटेड रहो और सर पे पूरा विश्वास करो और अपना आप को ना प्राउड फील कराओ। ये मैं कराता था, क्योंकि तुम लोग उनसे अच्छे हो जो इस समय कॉलेज लाइफ में मजे कर रहे हैं। तुम लोग अपने फैमिली, अपने ड्रीम्स के बारे में लड़ रहे हो, और अपना आप को सच्ची में प्राउड फील कराओ। इतनी ठंड में तुम सुबह सुबह आ जा रहे हो बिना मुंह हाथ धोए। अभी भी इस रास्ते से आते हैं, दिखता है कॉलेज में लोग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं, आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। तुम लोग अच्छा कर रहे हो, बस थोड़ा सा क्या है, डायरेक्शन सही कर लो, मॉक लगाओ, बाकी और होगा। और चीज है ना, एग्जाम इसलिए भी भरने हैं क्योंकि साल भर में अगर आपने 3-4 एग्जाम भरे हैं, तो कुछ नहीं भी तो उनके लिए प्रिपेयर करके जाओगे, GS पढ़ के जाओगे, जो नहीं भी पढ़ते करंट अफेयर्स पढ़ के जाओगे। 4 एग्जाम हो रहे हैं मान लो साल में, तो 4 बार करंट अफेयर्स पढ़ोगे, वो कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, 4 बार रिवीजन होगा सारी चीजों का, तो कैसे कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। और जितने भी बच्चों के एग्जाम निकलते हैं वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो बहुत बार एग्जाम देने जा चुके हैं, उन्हें वो फोबिया जो एग्जामिनेशन हॉल का है, कंप्यूटर का है, वो सब खत्म हो गया उनकी लाइफ से। कई बच्चे ये करते हैं कि नहीं CHSL नहीं भरूंगा, 10+2 लेवल का एग्जाम है, CPO नहीं भरूंगा, यहाँ मेरे को जाना नहीं है, CGL दूंगा, साल में 1 बार आ रहा है, फिर अगली बार तुम्हें CGL कब मिलेगा, अगले साल बाद। उस 1 साल का जो टाइम है, उस ड्यूरेशन में तुम क्या रहोगे, दिमाग खाली रहेगा, डिमोटिवेट होंगे, है ना? छोटे एग्जाम वो तुम्हें पैनिक, वो जो होता है ना एग्जाम पैनिक, उससे भी बचाते हैं कि तुम कंप्यूटर के आगे एकदम पैनिक हो जाता है। मॉक में तो बढ़िया नंबर आ रहे, मतलब मैं जब FCAT का मॉक देता था, मेरा यहाँ 45 मिनट में खत्म कर देता था मैं, और वहाँ 2 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। तो जितने एग्जाम दोगे ना, उसमें चीज़ें ठीक हो जाएगी। ठीक है। बाकी यश का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है हमेशा, मतलब यश एक अपने लिए एक इंस्पिरेशन है। हम लोग तो ठीक है, स्कूल बैकग्राउंड से भी ठीक थे, बट यश से ना सीख लो। यश, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे उसके सिलेक्शन का हमेशा वेट है। उसने अच्छा करा भी है, कर भी रहा है, और बिल्कुल जीरो से मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सर और लोगों को इतनी खुशी होगी ना जिस दिन यश का सिलेक्शन होगा, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यश वो लड़का है जिसकी चेस्ट कम थी, किसमें, GD के एग्जाम में, तो ये तैयारी कर रहा था चेस्ट बढ़ाने की कि कैसे बढ़े, चेस्ट हो गई इसकी, सही हो गई, ये अच्छा था रनिंग में, ये इतना खुश हुआ वहाँ एग्जाम में जाके कि इसने चेस्ट बढ़ाई, बस रनिंग की और फिजिकल में बाहर हुआ। तो GD का एग्जाम निकाला और फिजिकल में बाहर हुआ, है ना। तो यश कौन है, जिनको नहीं पता है, पीछे बैठा हुआ है एक लड़का, दुबला पतला, दिखा दे भैया कौन है यश। तो ये लड़का जब आया था तो अग्निवीर के लिए आया था, मैथ्स 0 पे था, नहीं आती थी मतलब, तो वहां से शुरुआत की और कंसिस्टेंट है, एक दिन भी गायब नहीं होता, और हमारे लिए गायब नहीं होता कि हमसे कुछ है उसे,
अपने लिए गायब नहीं होता, डेली आता है, अपना जो भी टास्क उसने बनाया हुआ है वो कंप्लीट करता है और फिर आगे चलता है। ठीक है, चलो फिर और कुछ अंबिका, लास्ट कमेंट। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी? अरे कुछ 2 वर्ड स्पर्श के बारे में तो कुछ कहेंगे यार। मतलब हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, पाठशाला के हर टीचर का अपना अपना रोल है मेरी सक्सेस में। प्रांजल सर का तो खैर है ही, मैं यहाँ बैठा रहता था, गुलाटी सर आके अलग लेवल की मोटिवेशन दे देते, जब उन्हें लगता था कि गिर रहा है आएंगे मोटिवेशन दे देंगे, और वो बहुत काम आती थी। गौरव सर अपनी किताबें तक मेरे को दी थी गौरव सर ने। जोशी सर, मतलब जोशी सर से मैं कभी पढ़ा नहीं, बट जोशी सर ने भी बहुत मोटिवेशन, सीपीओ की मोटिवेशन तो जोशी सर थे कि सामने भाई स्टोरी लगा दी थी, मैंने तो लिखने वाला था उसमें प्री मेंस, मतलब सर का तो हो गया, मतलब मैं प्री पे हूँ। मैम लोग, अब अंजलि मैम ने अपनी बुक दी हमारे लिए, एसएसबी की तैयार, अलग से बैच खोला एसएसबी का, जहाँ पे कोचिंग में 20-25 हज़ार रुपए, तो अलग अलग। मैम आई, मैम की मैं क्लास नहीं ली, एक आध दिन ली, बट मैम ने भी हमेशा बोला कि मोटिवेट किया, अभी भी मैम नीचे बहुत अच्छे से कांग्रेस, मतलब हर टीचर का रोल है। तरुण सर, मतलब तरुण सर, कोई इमेजिन कर सकता है कोई तुम्हें इंस्टाग्राम पे वो रील भेज रहा है मोटिवेशन वाली, तरुण सर मेरे को मोटिवेशन वाली रील भेज रहे थे, तो क्योंकि उनको लग रहा था कि हो जाएगा, तो वो रील सारे हाँ उन्हें पता था कि ये लड़का पढ़ने वाला है, ये मोटिवेट होगा ये रील देख के कि हाँ यार इन्होंने किया हम भी करना है। ठीक है, तो इस तरह से मस्त करके तैयारी करो। 2025 में अभी तो 2 हुए हैं, 2025 में सवा हो। पूरा कैलेंडर है एसएससी का, अगर अभी देखो तुम टाइम पे हो, इस साल के सारे एग्जाम तुम्हारे लिए ही बने हैं, नहीं बने? ठीक है, चलो फिर एक और बार